हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ को ट्रिकली कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसके बाद हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालने, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि घातों का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है और उसके बाद अनुपातों पर आधारित इस प्रश्न एलसीएम एचसीएफ के किस प्रकार से हल किए जाते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम। तो भिन्न हम सभी जानते हैं कि भिन्न किस प्रकार की होती है, ए अपॉन बी या अंश बटे हर के रूप में भिन्न होती है, जिसे हम कहते हैं भिन्न कहते हैं। तो भिन्न अंश और हर के रूप में भिन्न होती है। जैसे कि एग्जाम में हमें पॉइंट जिसको समझने के लिए भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है कि अंशों का, जैसे कि भिन्नों का मास या एचसीएफ निकालने के लिए मास को हम कहते हैं, तो आपको सबको पता होगा, मास को हम कहते हैं एचसीएफ और लसों को कहते हैं अपन एलसीएम। भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के हमें दो फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं। जैसे कि एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है भिन्नों का, यहाँ लिख लेते हैं, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है हरों का अंश का एलसीएम बटे एचसीएफ और एचसीएफ के लिए फॉर्मूला होता है हमारा अंश का या अंशों का, यदि एक भिन्न दिए तो अंश का निकालना होता है, और यदि एक या दो से अधिक भिन्न दिए तो उनको अंशों का एलसीएफ बटे हरों का एलसीएम, ये दो फॉर्मूला की वजह से हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न कर लेना है। इसमें लर्न करने की कुछ बात नहीं, जैसे कि एलसीएम निकालना है तो पहले तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसमें हरों के एलसीएम निकाल के उस भिन्न को एचसीएफ और एलसीएम को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इस मेथड को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मेथड को जानने के लिए। जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ उसको लिए समझने के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है अपन को, जैसे कि 4/5 और 8/15 और 6/25 का क्या देती भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा, या कैसे ज्ञात करो। इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले तो अपन भिन्नों को, ये जैसे कि मान लीजिए कि ये ए के रूप में है, a/b, b/c/d और e/f के रूप में ये भिन्न अपन को दी हुई है। अर्थात इनको इसको मान सकते हैं तीन भिन्नों को, जैसे कि 3 या 4 भिन्न दिए तो ABCD के रूप में इसको ज्ञात करते हैं। तो अब पहले इसका एलसीएम अर्थात एलसीएम निकालेंगे अपन इनका इनका अंशों का एलसीएम निकालने के लिए अपन अंश का एलसीएम लेंगे। तो अंश का एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम मेथड से 4, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसको हम भागफल विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम पहले भागफल विधि से निकालेंगे। 2, 2, 4, 3, फिर 2 से 1, 2, 3, 2, 1, 1 और 3 और इसका 3। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 3। तो 14, 8, 8, 16, 16, 8, 40। इनका एलसीएम क्या आ गया 48। और इसी प्रकार से अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो किन्हीं दो का एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसके बाद तीसरी का निकालते हैं। तो पहले अपन 15 और 5 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 15 और 5 का एचसीएफ निकालने के लिए 5 का 3 बार, तो इसका बाद आ गया 1, तो इसका एचसीएफ 1।
तो इसको जब 5 आए तो इस 5 का भाग इसमें 25 में हम देते हैं, तो तीसरी संख्या का में भी भाग देंगे, तो 5 का 5 बार तो 25। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा एलसीएम तो क्या आ गया इसका 48, नहीं इसका आ गया 3 2 6 6 2 12 12 2 24, तो 24 इसका एलसीएम आ गया और इसका एचसीएफ होगा 5। तो इसका एलसीएम तो क्या हो गया, इसका भिन्न का एलसीएम तो क्या अपन को क्या लिखा था, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम क्या आएगा 24 और हर का एचसीएफ हर क्या आ गया इसका 5, इसका एचसीएफ आएगा। तो इसका एलसीएम तो ये होगा 24/5 और इसका एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ कहता है अंशों का एचसीएफ बटे हर होगा एलसीएम। तो अंशों का एचसीएफ हम निकालेंगे अपन, तो अंशों का एचसीएफ निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, जैसे कि 8 में 4 का भाग दे देंगे अपन, तो 2 बार, तो यहाँ पे कितना डिवाइड है 0। अब यहाँ तो 4 में 6 का भाग नहीं जाता है, तो पहले अपन 6 में इसका भाग देंगे, तो 6 में 4 का भाग देंगे, तो अपन इसको 2 बार 1 बार, तो 2 रिमाइंडर बच गया, तो 2 का भाग दे दिया अपन को 4 में, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 2। तो इसका तो एचसीएफ क्या आ गया 2, एलसीएम निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, तो 5 15 और 25 का एलसीएम, तो इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे अपन, 5 15 और 25 का एलसीएम। सिमिलरली 5 1 3 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 15 15 25 75, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 75। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ हो जाएगा, इस भिन्न का एचसीएफ निकले क्या आएगा। तो सबसे पहले ऊपर पूछा है कि ऊपर आता है अंशों का एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ गया 2 और एलसीएम क्या आएगा 75, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हो गया 2/75। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको इस प्रकार से हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है अपने पास घातों का एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी लॉजिक याद रखना पड़ता है हमको, घातों का एलसीएम व एचसीएफ। तो इसको भी हम डायरेक्टली इक्वेशन के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे कि एलसीएम के लिए तो अपन को निकालने देखनी पड़ती है घात में सबसे बड़ी पावर या सबसे ज़्यादा जो घात होती है वही एलसीएम होती है, और एचसीएफ में होता है जो सबसे छोटी पावर या घात होती है वही इसका एलसीएम होता है। जैसे कि इसको एग्जांपल की सहायता से समझिए, जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 व 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर, ठीक है उदाहरण है एग्जांपल, 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। तो इसमें इसका एचसीएम और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको अपन डायरेक्टली सोल्व ना करेंगे, इसको डायरेक्टली देखते हो 2 की पावर सबसे ज़्यादा घात क्या है 4, इसके बाद जो भी संख्या है 3 की सबसे ज़्यादा घात क्या है 5, ठीक है 5 की पावर 7, तो 5 की पावर 7 और इसके बाद 7 की पावर 7, इस भिन्न का क्या होगा एलसीएम होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कि सबसे छोटी घात है, तो 2 की सबसे ज़्यादा छोटी घात क्या है 3, जो कि कॉमन हो वही इसका एलसीएम होता है, जो कॉमन होती है वही एलसीएम होता है, और 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4 इसका एलसीएम होगा। इस प्रकार से हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो भिन्नों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ी घात और सबसे छोटी घात, एलसीएम तो होती है बड़ी घात और एचसीएफ होती है सबसे छोटी घात। इसके बाद आता है अनुपातों पर आधारित प्रश्न। तो अनुपातों पर आधारित प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करेंगे। अनुपातों पर जैसे कि इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं, जैसे 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा अपन को 3:4, तो तथा एलसीएम दिया हुआ है अपन को 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए अपन वही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम से इसका निकालेंगे, पर पहले अपन इनका अनुपातों से इनके संख्याओं को मानेंगे। तो पहली संख्या अपन को दे रही है, ये तो पहली का और दूसरी का अनुपात देगा, पहली और दूसरी, तो अपन को पहली संख्या का अनुपात में मान लेते 3x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 4x, इनका अनुपात क्या है 3:4 इसका अनुपात है। तो इसका पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए अपन इनको इस प्रकार से हल करेंगे, तो 3x इंटू 4x, तो इनका x तो 3 और 4 इनका एलसीएम क्या आ गया, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, और अपन को दिया क्या हुआ है एलसीएम 48, तो इनका अंतर क्या होगा 12x बराबर 48, तो x का मान अपने पास आ जाएगा 7 या
84/12 इजिकल टू 7। तो अपने पास x का मान आ गया 7। तो इस संख्या क्या होगी, पहली संख्या आएगी अपन को 3x, तो x का मान अपने पास आ गया 3 गुणा 7 बराबर, पहली संख्या आएगी 21 और दूसरी संख्या है 4x बराबर 4 गुणा 7, तो दूसरी संख्या आएगी 28। तो पहली और दूसरी इसमें पूछा क्या हुआ, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी अपने पास 28, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अगर हम अपन से बाई चांस में ये पूछ लिया जाता है कि दोनों संख्या आने के बाद या बड़ी संख्या भी पूछ ली और एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्या होगा एचसीएफ अपन उसी मेथड से निकालेंगे जो अपन को पता है 28। इसके बाद इसमें 1 बार 21 7 और 7 3 जा 21, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ हो गया इसका 7, इस संख्या का एचसीएफ हो गया। तो इस प्रकार से अपन अनुपातों पर आधारित प्रश्नों को भी एलसीएम और एचसीएफ मेथड से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन। और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।